कि मछली और सी फूड खाने का मज़ा ख़ास तौर पे विंटर्स में है, और जिस तरह हम अपने अंदाज़ में, रवायती अंदाज़ में उसको खाते हैं, चाहे आप लाहौरी मछली हो जिस पे मसाला पड़ा हुआ होता है, डीप फ्राइड होती है, या फिर हम फ़िश करी की बात करें, बिरयानी ऑफ द सीज़ की बात करें। कई लोग मेरी तरह होते हैं, उनके लिए सी फूड सिर्फ़ और सिर्फ श्रिम्प्स एंड फ़िश है, लेकिन बाकी लोगों को लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, इन तमाम चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। तो आइए ज़रा जानते हैं कि असल मछली की पहचान क्या है, किन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे मछली का सीज़न तो है, लेकिन क्या कोई ऐसी मछली भी हैं, कुछ मकरूहात हैं जिनका ख्याल रखते हुए हमें इंतखाब करना चाहिए इसका। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, तिब्ब नबवी से हमारी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहला सवाल, लोग कभी कभार कहते हैं जी मैंने लॉन्च से जाके, ट्रॉलर से जाके मछली ली, लेकिन हमारे जैसे लोग जो शहर से बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते और रिलाय करते हैं ज़रा करीब तरीन मछली फ़रोश से मछली लेने पे, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मछली हम ख़रीद रहे हैं वो ताज़ा है या नहीं? ताज़ा मछली की पहचान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताज़ा मछली की पहचान बहुत आसान बता दिया करता हूँ, और वो पहचान ये है कि देखिए, जब भी आप मार्केट जाइए और उस मार्केट में आप देखें जिन दुकानों पर मछलियाँ रखी हैं उनकी सिर्फ जाके आँखें चेक करें। अगर उनकी आँखें उभरी हुई हैं तो वो ताज़ा मछली है, और अगर उनकी आँखें पिचकी हुई हैं, अंदर धसी हुई हैं, तो वो मछली बासी है। फिर उसके गलफड़े चेक करें, गलफड़े अगर रेड हैं तो मछली ताज़ी है, और गलफड़े अगर फीके कलर के हो गए, ब्राउन कलर के हो गए, सफ़ेद कलर के हो गए, तो वो जो है मछली बासी है। लेकिन यहाँ पर दुकानदार क्या होशियारी करते हैं कि उन गलफड़ों पे लाल रंग लगा देते हैं, तो ख़रीदार जो है पहचान नहीं पाता। अब उनकी जो होशियारी है उसके ऊपर एक बात और हम आपको तरकीब बताते हैं कि देखिए, उन गलफड़ों को सूंघिए आप। अगर सूंघने के बाद आपको बू आ जाए, बसेंद आ जाए, बदबू उठ रही हो उन गलफड़ों में, तो मछली बासी है, और अगर उसमें से बसेंद नहीं उठ रही तो मछली ताज़ी है। आगा साहब, ये भी बताइएगा कि जब हम मछली के फ़ायदों की बात करते हैं तो दो यानी अहम इकसाम हैं, या तो दरियाई मछली या फिर समंदरी मछली। फ़र्क हम अक्सर ये देखते हैं कि दरियाई मछली में कांटे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर ग़िज़ाइयत के एतबार से बात की जाए तो दरियाई मछली और समंदरी मछली का फ़र्क क्या है, और ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारी सेहत के लिए कौन सी है? अच्छा देखिए, मछली के फ़वाइद जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मछली के मैं 3-4 फ़वाइद यहाँ जल्दी जल्दी बयान करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मछली से वज़न बहुत आसानी से कम हो सकता है, और वो इस तरीके से कम हो सकता है कि मछली को दोपहर में खाइए और रात में खाइए, और सुबह के टाइम पर आप ब्राउन राइस का जो आटा होता है उसकी रोटी खाइए। गंदम की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना है, सफ़ेद चावल नहीं खाना है। ब्राउन चावल जो होता है, ब्राउन राइस जो होता है, उसका जो आटा होता है वो ले लीजिए और उसकी रोटी बनाइए। सुबह के टाइम पे उसकी रोटी खा सकते हैं। अगर सुबह नहीं खाना है तो फ्रूट चाट बना लीजिए सुबह, तो फ्रूट चाट खाइए, और दोपहर में मछली का सालन बना के या मछली तलकर उस ब्राउन राइस के आटे से खा सकते हैं, और रात में भी ब्राउन राइस का आटा इस्तेमाल कीजिए आप। 30 से 40 दिन में आप देखेंगे कि हैरान कुन तौर पे आपका वज़न कम हो जाएगा। और अगर आपने दरमियान में पानी नहीं पिया, और पानी आधे घंटे के बाद पिए, और वो भी गर्म पानी पिए, और मछली को रोज़ाना खाना है, और रात के टाइम जब मछली खाना है तो उस पर थोड़ा सा शहद खाना है आपको। दिन के टाइम मछली खाएं तो उस पर शहद ना खाएं। 20 दिन तक आईना ना देखें, और जब 20वें दिन आप आईना देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बेसाख्ता आपके लबों से निकलेगा, हाय अल्लाह ये कौन है सामने। तो इतना ज़्यादा वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी तरकीब है, यह बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा दर्द शकीका, यानी कि आधे सर का दर्द जो है बहुत आराम से चला जाया करता है, बहुत आराम से दूर हो जाया करता है। उसकी तरकीब यह है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, यानी कि गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, आप आधे सर के दर्द के मरीज़ को चाहिए, दर्द शकीका के मरीज़ को चाहिए, माइग्रेन के मरीज़ को चाहिए कि वो मछली खाए।
अगर आप 2-3 दिन ही मछली खाएंगे एक सीज़न में, सर्दी में 2-3 दफ़ा ही मछली खाएंगे आप, तो आपके आधे सर का दर्द पूरे सीज़न में नहीं होगा, 6 महीने तक नहीं होगा। फिर आप गर्मी के सीज़न में 2-4 दिन खा लीजिए, वक्फे से 4-4, 6-6 दिन का वक्फा दे के खा लीजिए, तो आपको फिर दर्द शकीका नहीं होगा। इसके अलावा जिन बच्चों के, जिन नौजवानों के सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं, मतलब वक्त से पहले, नौजवानी की उम्र में, बचपन में स्याह बाल जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनकी माएँ बड़ी परेशान होती हैं। मैं उनके लिए नुस्खा अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, 45 करोड़ साल की तारीख़ है मछली की, इस कुर्रा अर्ज़ पे मछली 45 करोड़ साल से है और 40,000 इक़साम हैं मछली की। 35,000 इक़साम जो हैं वो समंदरों में और दरियाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा 5,000 जो इक़साम हैं वो नदी नालों में, तालाबों में और चश्मों में पाई जाती हैं। ज़मीन से जो पानी के चश्मे फूटते हैं, उन चश्मों में आप देखें गौर से तो मछलियाँ तैर रही होंगी। उन मछलियों को अगर खाएंगे वो बच्चे, वो नौजवान जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो 2, 4, 6 दफ़ा ही खाने से उनके बाल वापस स्याह होना शुरू हो जाएंगे। सब दूध से रिलेटेड बात ज़रूर बताइएगा। अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि मछली खाने के बाद दूध या दूध से बनी हुई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है? क्या मछली के साथ दूध की बनी हुई किसी चीज़ को मिक्स करने के नुकसानात हैं हमारी सेहत के लिए? जी हाँ, देखिए, मछली के बाद लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए वरना सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं जिस्म पर। कुछ लोगों के सिर्फ चेहरे पे पड़ते हैं, कुछ लोगों के जिस्म पे पड़ते हैं। देखिए, वो तमाम मछली खाने से नहीं होता। एक मछली है जिसके खाने से ये सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं, अगर उसके खाने के बाद आप दूध पी लें, वो मछली है सोल मछली। सोल मछली जो है उसके जिस्म पर सफ़ेद रंग के फूल टाइप का डिज़ाइन बने होते हैं, आपने देखा होगा। अक्सर जो है आपने टीवी पे देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा आपने कि सफ़ेद धब्बे पड़े होते हैं। एक मछली होती है, उसको सोल मछली कहते हैं। अगर उसको खाने के बाद आप दूध पिएंगे तो सफ़ेद धब्बे इंसानी जिस्म पर आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई और मुमानियत, अगर आप नुकसानात की बात करें, क्या मछली के कोई नुकसानात भी हो सकते हैं सेहत के लिए? देखिए, मछली के जो नुकसानात हैं, मैं 2 नुकसान आपको बताता हूं कि वो क्या हैं। मछली खाने के बाद ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, फालिज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा मछली खाने के बाद या मछली के अलावा भी भरे पेट नहाएंगे, जब भी आप नहाएंगे, उससे नुकसानात क्या क्या होते हैं। उससे पाइल्स होने की शिकायत इम्कानात बढ़ जाते हैं, उससे बड़ी आंत में वरम आ जाता है, उसके नुकसानात हो जाते हैं। इसके अलावा मैदे में ज़ौफ़ आ जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, खाना सही से हज़म नहीं होता। ये नुकसान आता है भरे पेट नहाने से, और अगर मछली खा के ठंडे पानी से नहाएंगे तब भी ये नुकसान आएगा। इसके अलावा जब भी मछली रात के टाइम खाएं, रात के टाइम मछली खाने के बाद 1 या 2 खजूर खा लें या थोड़ा सा शहद मछली के ऊपर खा लें आप, वरना रगे फालिज हर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती है। एक रग होती है, उसको रगे फालिज कहते हैं। वो फालिज की रग जो है आपकी मुतहर्रिक हो जाएगी और तकरीबन 6 से 7 दिन वो ख़तरा आपके सर पे रहेगा। आप देखें, जब भी फालिज होता है लोगों को, 90% लोगों को रात में फालिज होता है। इसलिए कि जब उनसे पूछा जाता है, जब भी हमने पूछा भाई आपने मछली खाई थी, उन्होंने कहा 2 दिन पहले खाई थी, रात के टाइम खाई थी। कोई कहता है 4 दिन पहले खाई थी। तो रात में जब भी मछली खाएं, थोड़ा सा शहद खाएं या 1 खजूर खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मछली यकीनन ओमेगा 3 में इनरिच्ड होती है, आयोडीन की अच्छी सोर्स होती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अगर थायराइड के मर्ज़ में और ख़ास तौर पे थायराइड की कमी से मुब्तला हैं, यानी हाइपोथायराइड है उनको, तो यकीनन उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जो प्रॉन्स या श्रिम्प्स हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो उसको डीप फ्राइड प्रॉन्स खा के मज़ीद ख़राब ना करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।